हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल हम दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षा के अधिकार संबंधी जो अधिनियम है 12 दिसंबर 2002, इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002 है। नंबर 2, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। नंबर 2 की बात करते हैं नए अनुच्छेद 21 क का अंतर स्थापन। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। यानी कि राज्य के लिए एक नियम बनाया गया है जिसमें 6 से 14 आयु वर्ष के बालक जितने भी हैं या बालिका है उन सब के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। नंबर 3, अनुच्छेद 45 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापना। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद के द्वारा जितने भी बालक 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा देने के लिए राज्य प्रबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 क का संशोधन। अनुच्छेद 51 क में खंड अञ के खंड ट जोड़ा जाएगा जिसमें यदि माता पिता या संरक्षक है 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यह अनुच्छेद माता पिता और संरक्षक के लिए हैं। इसमें उनके लिए नियम है कि जो बालक 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों के अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव 1989। 20 नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 54 अनुच्छेद है, किंतु हम यहाँ पर उन्हीं अनुच्छेद की बात करेंगे जो शिक्षा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 28 है जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं। नंबर 1, समझौते में शामिल देश प्रस्ताव को मान्यता देते हैं तथा निम्न उपाय करेंगे। यानी कि इस समझौते में जितने भी देश शामिल है वह सभी इस प्रस्ताव को मान्यता प्रदान करते हैं। इस समझौते के अनुसार वह निम्न उपाय करेंगे। नंबर क, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क उपलब्ध कराना। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी का कर्तव्य है कि वह प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध कराए। नंबर ख, सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। समझौते के अनुसार चाहे सामान्य शिक्षा हो या व्यावसायिक शिक्षा हो उसको बढ़ावा देने का कार्य भी देश करेगा, राज्य करेगा और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। नंबर ग, अक्षमता के आधार पर सभी के लिए उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपाय करना। नंबर घ, सभी बच्चों शैक्षिक व व्यावसायिक सूचना उपलब्ध कराना।
यानी कि राज्य आदेश सभी बच्चों को शैक्षिक और व्यावसायिक सूचना उपलब्ध कराने का कार्य भी। नंबर अंग स्कूलों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पढ़ाई के बीच में ही बच्चों का स्कूल छूट जाने की दर को कम करना। यानी कि बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है तथा जिन बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है ऐसी संख्या को कम करना है। नंबर 2, समझौते में शामिल सभी देश यह भी सुनिश्चित करें कि स्कूल में अनुशासन के तरीके मानवीय गरिमा तथा प्रावधानों के अनुरूप हो। यानी कि जितने भी देश है वह यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में जो अनुशासन के नियम या प्रावधान बनाए गए हैं वह मानवीय गरिमा तथा प्रावधानों के अनुरूप हो। यानी कि अनुशासन के ऐसे नियम न हो जो ज़्यादा कठोर हो या मानवीय गरिमा के विरुद्ध हो। नंबर 3, समझौते में शामिल देश अज्ञानता को दूर करने और वैज्ञानिक व तकनीकी जानकारी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे। यानी कि समझौते में जितने भी शामिल देश हैं वह अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करेंगे और वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, उसमें चर्चा करते हैं। नंबर क, बच्चे के व्यक्तित्व, प्रतिभाओं तथा मानसिक व शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण विकास करना। यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उनका विकास करना, प्रतिभाओं तथा मानसिक व शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण विकास करना भी देश का कर्तव्य है। नंबर ख, मानव अधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों के प्रति सम्मान का विकास। नंबर ग, बच्चों के माता पिता, उसकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, जीवन मूल्यों, बच्चों के निवास तथा अन्य सभ्यताओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। नंबर घ, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान की भावना का विकास करना। यानी कि जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति भी हमें सम्मान की भावना रखना है, पेड़ों की कटाई को रोकना है, जल को स्वच्छ रखना है। नंबर 2, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 28 के किसी भाग को शैक्षिक संस्थान खोलने या इन्हें निर्देशित करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के अर्थ में नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि वह सिद्धांत का पालन करे। अब हम बाल अधिकार राज्य परियोजना द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं। नंबर 1, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बाल अधिकार राज्य परियोजना द्वारा नियम बनाए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यानी कि जो इस दौरान बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक रहते हैं उनके लिए पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क व्यवस्था करना। नंबर 3, प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन, आज जो आप मिड डे मील की व्यवस्था देख रहे हैं वो भी बाल अधिकार राज्य परियोजना द्वारा ही लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कराना है। नंबर 4, गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों तथा शिक्षा मित्रों की तैनाती, यानी कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों के साथ साथ 2 शिक्षा मित्रों की भी तैनाती या व्यवस्था की गई है। नंबर 5, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में बालिकाओं हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, जो विकासखंड या ब्लॉक
शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनमें बालिकाओं हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म या ड्रेस की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 6, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के बालकों के लिए कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपये वार्षिक तथा 6 से 8 तक 480 रुपये वार्षिक देय होगा। यानी कि जो बालक इस वर्ग में आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो या पिछड़े वर्गों के हो, उन सभी के लिए 300 रुपये वार्षिक तथा कक्षा 6 से 8 तक के लिए 480 रुपये वार्षिक देने की व्यवस्था है। नंबर 7, विद्यालय के रखरखाव के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय वार्षिक अनुदान। सभी विद्यालयों का रखरखाव आवश्यक है, इसलिए सभी के लिए 5,000 रुपये प्रति विद्यालय वार्षिक अनुदान होता है। नंबर 8, विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2,000 रुपये वार्षिक। नंबर 9, विद्यालय के प्रबंध में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों की सहमति। तो आज यहाँ पर हमारा ये पहला अध्याय पूरा होता है। कल हम दूसरे अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।